बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक मुर्दा बादशाह का वाक़या। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक से एक बहुत बेहतरीन वाक़या पेश करेंगे जिसमें हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। फिर क्या हुआ जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी कि खोपड़ी ज़िंदा होकर क्या कहा। इब्ने जूज़ी ने एक रिवायत में बयान किया है, एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक मुर्दा खोपड़ी पर नज़र पड़ी। खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी, यानी कि जो उनके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके साथी जा रहे थे, तो उनके साथी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, आपसे कहने लगे, हज़रत आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसका वाक़यात जान सके और हम नसीहत हासिल कर सके, हमें पता चल सके कि ये किस ज़माने की है और ये कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी ज़िंदगी के बारे में जान सके। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू मुझे सबसे पहले ये बता कि तू किस दुनिया से है, यानी कि तू दुनिया की कौन सी शख्सियत है। उस खोपड़ी ने जवाब दिया, मैं इस दुनिया का बादशाह था। ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, तू कितने अरसे तक इस दुनिया में ज़िंदा रहा। उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में ज़िंदा रहा, मुझसे 1000 औलादें हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था, मैं बड़ा लालची था, मुझे दुनिया फ़तह करने का बहुत लालच था और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हज़ारों शहर फ़तह किए, हज़ारों जंगें जीती, हज़ारों बादशाहों को कत्ल किया, मगर आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ ना था। जो कुछ मैंने फ़तह किया इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की ज़िंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मुझे ये पता चल गया कि ज़ुहदो तक़वा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, और ये भी कि अल्लाह तबारक ताला की तकदीर में राज़ी रहने में सबसे बड़ी इज़्ज़त है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिश का फल देते हैं, चाहे वो जिस मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फ़तह करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया और मैं अपनी कामयाबी के लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके सभी साथी ये सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तो फ़ानी दुनिया है। जो यहाँ आया है उसे एक दिन ज़रूर जाना है, मगर अफसोस हम सभी लोग इस दुनिया में हमारा आने का मकसद भूल जाते हैं। हम इस दुनिया में आकर इसी दुनिया के हो जाते हैं, जबकि हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमें मरना है और हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसी तरह एक और वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रास्ते से जा रहे थे कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक अहमक भी आकर आपके सफ़र में शामिल हो गया। आप दोनों अभी कुछ दूर ही गए थे कि रास्ता जंगल के रास्ते में से गुज़रने लगा कि अचानक से रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा दिखा। आप दोनों उस गड्ढे के करीब से गुजरे। उस अहमक ने जैसे ही गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा हड्डियों का ढांचा दिखा और कहने लगा, ये किसका ढांचा हो सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये मैं नहीं जानता। उस अहमक ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, वो कौन सी इसमें आज़म है जिसे आप पढ़कर मुर्दों में जान डाल देते हैं। मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं वो पढ़कर इस मुर्दे को ज़िंदा कर सकूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप कर, ए अहमक, तू उस इसमें आज़म को नहीं पढ़ सकता।
پھر وہ بیوقوف شخص کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت آپ خود ہی پڑھ دیجئے اور مردے میں روح پھونک دیجئے۔ اس کے بعد وہ بیوقوف شخص پھر سے اپنی بات پر ضد کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل میں سوچنے لگے یا اللہ اس احمق کے اس طرح سے ضد کرنے میں کیا راز چھپا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے آپ پر وحی نازل کر دی کہ اس میں حیرت کی بات کیا ہے۔ حماقت تو حماقت کی ہی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی بدنصیبی کا ہی گھر ڈھونڈتی ہے۔ اتنے میں اس بیوقوف نے ان ہڈیوں میں سے اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا اے روح اللہ اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں بخل کرنے لگے ہیں یا شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلے جیسی تاثیر نہیں رہی۔ یہ باتیں آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری اور آپ نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے آپ نے ایسا کیا ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں بدل گئی۔ اس شیر نے ایک دم سے اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیر پھاڑ کر پاس کر دیا، یہاں تک کہ اس کی کھوپڑی کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے جنگل کے درندے تو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں مار دیا؟ شیر کہنے لگا اے اللہ کے نبی اس لیے مارا کیونکہ اس بیوقوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کے ٹکڑے کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کہنے لگا حضرت میرا اب اس دنیا سے رزق ختم ہو گیا ہے، اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانہ پانی ہوتا تو میں مردوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک بار ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اسی گڑھے میں گر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتے تھے۔ جو جس حال میں ہے اسی حال میں اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ بے شک اگر آپ کو میرا یہ آج کی حدیث پسند آئی ہو تو پلیز کامنٹ میں ایک سبحان اللہ ضرور کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ دینی تعلیم کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس ریلیٹیوز اپنے جاننے والوں میں شیئر کریں، جس سے ان کی آپ کی ہماری ہم سب کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔